Hello everyone. A very good morning to all the students of class 5th. Students, today I am here with the rest part of the chapter 4, the scuba diving experience. Students, it is the second part of the chapter. First part I have already posted. If you didn't see, then please first go through that part. Only then you will get the complete meaning of the story. So here I am going to discuss part 2. So I just want to give you a review of part first. Students, I have discussed that in part first there were two children and they were going to spend their winter holiday with their parents. They wanted to go to Mumbai to spend the holidays with their cousins, but their parents had already decided uh, to go to Port Blair to spend a week in the Andaman and Nicobar Island. In the beginning, they didn't want to go there. Okay, but when they started searching about that island, Andaman and Nicobar Island, uh, they became excited and they decided to go there. Okay, uh, many interesting things they found about that island. One of the most uh, famous sports they found that they were going to do स्कूबा डाइविंग. वहाँ जो सबसे फेमस चीज़ जो थी उन्होंने फाइंड आउट किया दैट वहाँ पे जो बहुत एडवेंचरस है वहाँ पे वे स्कूबा डाइविंग करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्कूबा डाइविंग बताया था. इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो ये उन्होंने उन लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगी. एंड ये जो स्कूबा डाइविंग जो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बहुत ही मेन अट्रैक्शन थी वहाँ की. ओके, सो अब वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया कि अरे वहाँ पे तो बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. सो दे डिसाइडेड टू गो देयर विद देयर पेरेंट्स. सो स्टूडेंट्स और मैंने आपको बताया था दैट द एक्सेप्टेड हिस्ट्री अबाउट अंडमान एंड निकोबार इज़ लिमिटेड. इट इज़ बिलीव डैट ऐसा माना जाता है कि डैट मार्को पोलो वॉज अमंग द फर्स्ट फ्रॉम द वेस्ट टू सेट फूट ऑन वन ऑफ द आइलैंड. सबसे पहले अपना जो किसने वहाँ आइलैंड पे अपना फूट जो है सेट किया था, मार्को पोलो ने. सुनाओ. टुडे वी विल रीड फ्रॉम हियर. Kanhoji Angre, a Maratha admiral, had his base on the island in the early 18th century. ऑथर कहते हैं डेट कन्हौजी एंग्रे जो हैं, जो मराठा के एडमिरल हैं, एट हिज बेस, उन्होंने आइलैंड पे अपना बेस सबसे पहले कब बनाया था, इन 18th century. फ्रॉम देयर ही अटैक पासिंग पोर्टुगीज, डच एंड इंग्लिश मर्चेंट वेजल्स ऑन देयर वे टू और फ्रॉम देयर वेरियस एशियन कॉलोनीज़. वो कहते हैं कि वहाँ से जो कन्हौजी एंग्रे हैं वहाँ से उन्होंने पोर्टुगीज़ पे, जो डच एंड इंग्लिश मर्चेंट के वेजल्स सीप्स पे उन्होंने अटैक किया. और फ्रॉम देयर वेरियस एशियन कॉलोनीज़. In 1713, his navy even succeeded in capturing the yacht of the British governor of Bombay. In 1713 में जो कन्हौजी एंग्रे हैं उनकी जो नेवी है इवन सक्सीडेड किस चीज़ में बहुत सफलता हासिल की, टू इन कैप्चरिंग द याच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे की जो याच होती है, आपने याच देखा होगा बुक में, जो बोट जैसी होती है, उसे भी कब्जा करने में उन्होंने सफलता हासिल की. Despite many efforts by the British and later by the joint military force of British and Portuguese naval forces, Kanhoji Angre was never defeated. कन्हौजी एंग्रे के बारे में यहाँ बोला जा रहा है स्टूडेंट कि वो कभी भी नहीं हारे. जितने सारे बैटल्स हुए, जो लड़ाई हुई, उसमें कभी वो हारे नहीं. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही क्लेवर थे. वो कभी भी नहीं हारे. जिससे भी फाइट हुई उनकी, वो पोर्टुगीज़ हैं या फिर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है.
The British established their first colony in the Andaman and Nicobar Islands in 1789. ब्रिटिश जो है उन अंग्रेज़ों ने अपना सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलोनी है इस्टेब्लिश कब स्थापित किया अंडमान एंड निकोबार पे इन 1789, विच वॉज abandoned in 1796. It means students, बट उनको 1796 में उसे छोड़ना पड़ा. The British finally annexed the islands in the 19th century, adding them to their empire. Annexed means students here you can see seized, occupied means कब्जा कर लेना. ब्रिटिश ने फाइनली कब्जा कर लिया आइलैंड पे इन द 19th century, एडिंग देम टू देयर एम्पायर, और उसे अपने एम्पायर में ऐड कर लिया, अपने साम्राज्य में जोड़ लिया. उसने कब कब्जा किया? इन 19th century. दे यूज टू सेंड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स टू लीव इन एक्साइल एयर. वो क्या करते थे वहाँ पे, वो उस आइलैंड को क्या यूज़ करते थे, वो क्या करते सेंड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जो भी पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो हमारे देश के लिए लड़ते थे उनको क्या करते थे, वो बंदी बनाकर वहाँ लाते थे और वहाँ एग्ज़ाइल मतलब ऐसे अकेला, मतलब ऐसे छोड़ देना जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे उनको ऐसे बंदी बनाकर छोड़ देते थे वहाँ पे. The construction of the infamous jail known as काला पानी was completed in 1908. स्टूडेंट्स आपने काला पानी सुना होगा कि बहुत ही सबसे जो कठोर जो सज़ा होती है वो क्या होती है, काला पानी की सज़ा आपने सुना होगा. एंड तो वही जो कंस्ट्रक्शन इनफेमस जो ये जो जेल थी इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था 1908 में कंप्लीट हुआ. हंड्रेड्स ऑफ एंटी-ब्रिटिश इंडियंस वर टॉर्चर्ड टू डेथ और सिंपली एग्जीक्यूटेड हेयर. बहुत सारे मतलब वहाँ पे जो क्या था, बहुत सारे लोगों को जो जेल थी वहाँ पे बहुत सारे जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था, उन्हें ऐसी जिंदा ही क्या किया जाता था, डेथ मतलब मार दिया जाता था या फिर उन्हें फांसी दे दी जाती थी. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जापानीज ट्रूप्स ऑक्यूपाइड the islands and the local tribes fought to drive them out. When India achieved independence in 1947, the Andaman and Nicobar Islands were incorporated into the Union territories. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो जापानीज़ ट्रूप्स थे, जो जापान के जो सेनानी थे, उन्होंने क्या किया, आइलैंड पे कब्जा कर लिया. एंड वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे, ट्राइब्स में स्टूडेंट जनजाति, वहाँ की जो आपने देखा होगा लोकल जो जनजाति होती है, जो छोटे छोटे लोग ग्रुप्स में जो लोग होते हैं, मतलब जो आदिवासी टाइप होते हैं, जो कुछ भी पहनते हैं, कहीं भी ऐसे रहते हैं, वो क्या करने लगे, उनसे ये करने के लिए फ़ाइट करने लगे. उन्होंने बहुत उनसे फ़ाइट किया उसको वापस अपने पास लेने के लिए, जब उन्होंने आइलैंड पे कब्जा कर लिया था. तो व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, एंड जब देश हमारा इंडिपेंडेंट हुआ इन 1947, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन. इनकॉर्पोरेटेड मीन स्टूडेंट्स इंक्लूड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप सिस्टम प्लान इटीसी. मतलब जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तब ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे उस टाइम, उससे क्या किया गया, अब इंडियन यूनियन में ऐड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया. ओके. I discovered that the biggest activity on the island is scuba diving, other than roaming around and eating great sea food. आई स्टूडेंट्स में ऑथर जो हैं वो कहते हैं कि मतलब मैंने ढूंढ निकाला कि वहाँ की जो सबसे बिगेस्ट एक्टिविटी थी, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कहीं जहाँ भी हम लोग विज़िट करने जाते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन है, वहाँ की कोई ना कोई मेन अट्रैक्शन होती है. ओके. तो वहाँ की मेन अट्रैक्शन क्या थी, स्कूबा डाइविंग. क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया डैट स्कूबा डाइविंग जो है वहाँ की बिगेस्ट एक्टिविटी है. बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, स्पेशली इसी के लिए जाते हैं वहाँ पे. एंड देन और इसके अलावा एक और चीज़ है, देन मतलब स्कूबा डाइविंग अदर दैन, मतलब वहाँ रोमिंग अराउंड एंड ईटिंग ग्रेट सी फूड. देयर आर डाइव सेंटर्स and all have a number of converted dive boats, provide good equipment and offer trained instructors to teach you diving. I was now looking forward to this holiday.
देर आर डाइव सेंटर्स। डाइव सेंटर्स मतलब जो पानी में डाइव मीन्स होता है जो हम लोग डुबकी लगाते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो मतलब वहाँ बहुत सारे ऐसे डाइव सेंटर्स बने हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो जाएंगे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता है कि कैसे डाइविंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटर बने हुए थे जो भी ऐसे पीपल जाते थे उनको सिखाने के लिए कि कैसे, हाँ, इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कैसे डाइविंग करनी है, एंड जो भी इक्विपमेंट्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका क्या यूज होता है, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें वो सेंटर पे सिखाए जाते थे। एंड ऑल हैव अ नंबर ऑफ कन्वर्टेड डाइवर्स, और बहुत सारे वहाँ डाइव बोट्स थे वहाँ पे, प्रोवाइड गुड इक्विपमेंट्स, बहुत गुड इक्विपमेंट्स मतलब जो भी है वे प्रोवाइड करते थे। एंड ऑफर ट्रेन इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर्स थे मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देते थे वो बहुत ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स थे टू टीच यू डाइविंग। आई वॉज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडे। अब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था कि कब हम लोग जाएँ और वहाँ पे जाकर इन सारी चीज़ों का आनंद ले सकें। We landed in Port Blair and were raring to go and explore the island. Raring to go means student, means very anxious, वेरी ईगर, बहुत ही उत्सुक हो गए थे वो जब वो पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, वहाँ पे उन्होंने लैंड किया। एंड वो बहुत ही वहाँ से बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ईगर थे, एंक्सियस थे कि कब हम लोग वहाँ पे जाएंगे और उस आइलैंड को पूरा जो है हम विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ की ब्यूटी। वी वर thrilled to see the amazing tropical beauty, islands covered in dense forest with white sandy beaches and miles ऑफ डीप ब्लू सी। वो इसकी ब्यूटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो बहुत ही थ्रिल्ड थे, रोमांचित थे कि वहाँ की जो अमेजिंग ट्रॉपिकल ब्यूटी है उसे देखने के लिए, एंड उस आइलैंड को डेट कवर्ड इन डेंस फॉरेस्ट, मैंने बताया था घना, और कि वो वहाँ कितना मतलब अमेजिंग ब्यूटी सीन होगा जहाँ पे सिर्फ डेंस घने घने जंगल हैं, बहुत ही ग्रीनरी है, वाइट सैंडी बीचेस मतलब सफ़ेद सफ़ेद रेत है वहाँ पे आसपास, एंड माइल्स और डीप ब्लू सी, दूर दूर तक मीलों तक मतलब वहाँ पे डीप ब्लू सी है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए यहाँ की कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो सी है। द हॉलीडे टर्न आउट टू बी बेटर दैन एक्सपेक्टेड, मतलब जो उनकी वो कहते हैं कि जो हमारा जो हॉलीडे था जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की, तो उससे भी ज़्यादा हमारा बेटर हुआ, अच्छा हुआ। अपार्ट फ्रॉम द जेल वी पेड अ विजिट टू अदर फेमस साइट्स ऑफ पोर्ट ब्लेयर सच एज मरीन म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम एंड द चटन सॉ मील। वो कहते हैं कि जेल के अलावा हमने मतलब बहुत जगह विज़िट किया, लाइक टू द फेमस साइट्स, पोर्ट ब्लेयर की अलग अलग जो फेमस साइट्स हैं, जैसे कि मरीन म्यूज़ियम है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम है, इन सारी म्यूज़ियम्स जो है वहाँ के बहुत फेमस हैं, एंड द चिटन सॉ मिल, वहाँ पे हम लोगों ने हर जगह विज़िट किया, एंड वहाँ वी पेड मतलब वहाँ पे अपने पैसे वैसे लगाकर हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया। द ट्रिप to the Mahatma Gandhi Marine National Park was an unforgettable experience। कहते कि द ट्रिप ऑफ द महात्मा गांधी, मतलब जो हमारी जो ट्रिप थी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की, वॉज एन अनफॉरगेटेबल, मतलब सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अनफॉरगेटेबल मतलब जिसे बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता, ऐसी जो हमारी एक्सपीरियंस रही, कहाँ की रही, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की, जो बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ का ट्रिप हम कभी नहीं भूल पाएंगे। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज़ रिच इन कोरल्स, वो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के बता रहे क्योंकि वो वहाँ की जो ट्रिप रही वो हमारे लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनी, क्योंकि वहाँ दैट पार्क इज़ रिच इन कोरल्स। कोरल्स में स्टूडेंट होता है, आपने मूंगा सुना होगा एक, okay, a hard stone substances formed in the sea by groups of particular types of small, ये समुद्र में पाए जाते हैं, एंड ये क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड स्टोनी सब्सटेंस होते हैं जो सी में, जो समुद्र में जो छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं ना, उनसे ये फॉर्म होते हैं। ओके, वेराइटीज़ ऑफ कलर्ड फिशेस, मतलब बहुत ही वेराइटीज़ की वहाँ कलर्ड फिश थे, सी टर्टल्स, इट इज़ besides other marine life। okay, it is also a bird's paradise more than paradise means होता है स्टूडेंट स्वर्ग, मतलब ऐसा मानो कि जैसे कि एक ये बर्ड्स का पैराडाइज हो, ओके, स्वर्ग जैसा हो।
और उन्होंने बर्ड्स पैराडाइज क्यों कहा उसे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज 271 ऑफ वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स इनहैबिट द आइडलिक लैंडस्केप। आइडलिक स्टूडेंट्स पीसफुल, प्लीजेंट, चार्मिंग, सिंपल। बहुत ही पीसफुल था वहाँ का, मतलब जो वहाँ पे इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स थे जो वहाँ पे इनहेबिटेड थे, आउट ऑफ विच 39 आर कॉमन। मतलब उनमें से जो 271 वेराइटीज़ में से 39 जो थे कॉमन थे, मतलब जिन्हें हमने कहीं ना कहीं देखा होगा, बट उनको छोड़कर जो बाकी जो थे वो क्या थे, बहुत ही स्पेशल थे, अनकॉमन थे। लाइक मेगापोडे, स्विफ्टलेट, हॉर्नबिल एंड निकोबार पिजन are some of the स्पेशलिटीज़ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सब ये जो भी ये जो बर्ड्स हैं वहाँ के जो बहुत स्पेशल बर्ड्स थे अंडमान एंड निकोबार की। इट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर डाइविंग, और ये जो है डाइविंग के लिए ग्रेट प्लेस थी। यू कैन सी द स्पेक्टेकुलर कोरल reefs and other forms of life through glass bottom boats and while scuba diving and snorkeling। okay, वो कहते हैं कि यू कैन सी द स्पेक्टिकुलर में स्टूडेंट वेरी एक्साइटिंग टू लुक एट, मतलब कोई चीज़ें जो बहुत ही एक्साइटिंग लगती हैं देखने में। वे कह रहे हैं कि वहाँ जो कोरल रीफ्स है, कोरल अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स मूंगा, आप अपने घर में किसी बड़े से पूछेंगे तो वो इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। जो कोरल रीफ्स थे उसके जो चट्टान बने हुए थे समुद्र में एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू ग्लास बॉटम। मतलब वहाँ का जो बोट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है ना, जैसे कि ये अगर आपका ये बोट है तो इसकी जो ये बॉटम है ये किस चीज़ की थी, ग्लास की थी, मतलब शीशे की थी, जिससे वो आप अगर बोट पे बैठेंगे तो आपको इसके नीचे की चीज़ें जो भी हैं आपको पूरा बिल्कुल ही वहाँ ट्रांसपेरेंट थी हर चीज़ें। आप जो वहाँ बोट पे बैठकर भी आप सारी चीज़ें समुद्र की आप देख सकते थे। while scuba diving and snorkeling, we went scuba diving every day and we also visited other islands by boat। वो कहते हैं कि वी वेंट स्कूबा डाइव, मतलब हम लोगों ने वहाँ जितने दिन भी रुका हम लोगों ने, तो एवरीडे हमने क्या किया, स्कूबा डाइविंग किया। एंड वी ऑल्सो विजिटेड अदर आइलैंड, और दूसरे आइलैंड भी हम लोगों ने विज़िट किया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे टोटल 527 आइलैंड्स हैं, बोथ लार्ज एंड स्मॉल। तो अदर आइलैंड्स वो कहते हैं कि हम लोगों ने विज़िट किया बाय बोट। द वाइड open roads and clean unpolluted air is what my mother liked the most। वो कहते हैं द वाइड ओपन रोड्स, वहाँ की जो वाइड ओपन खुली जो रोड्स थी, वाइड रोड्स थी, एंड क्लीन अनपॉल्यूटेड एयर, मतलब वहाँ की जो हवाएं थी, एयर थी, वो बिल्कुल ही अनपॉल्यूटेड थी। क्यों ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया बहुत ही सारे डेंस फॉरेस्ट है, घने घने जंगल हैं, बहुत ही ग्रीनरी जैसा है वहाँ पे, हरे भरे जंगल हैं, जिसकी वजह से वहाँ और गाड़ियाँ भी बहुत कम चलती हैं, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे क्या होता था, आइलैंड के पास हमेशा बहुत ही बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था। यही चीज़ जो थी उनकी जो मदर है, ऑथर की मदर, उनको ये चीज़ें बहुत ही पसंद आई। आई एम रियली ग्लैड डैट वी केम हेयर फॉर दिस हॉलीडे। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ग्लैड, बहुत ही खुश और बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मतलब हम लोग यहाँ पे आए हॉलीडे स्पेंड करने। एंड आई एम गोइंग टू टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट द वंडरफुल टाइम वी हैड। और मैं मतलब यहाँ से जब मैं जाऊँगा, जब स्कूल व्हेन द स्कूल विल रीओपन और मैं स्कूल जाऊँगा, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मैं बताऊँगा इस वंडरफुल एडवेंचरस हॉलीडे के बारे में, ये कितना ब्यूटीफुल था एंड कितना एडवेंचरस था और कितना हम लोगों ने वंडरफुल टाइम स्पेंड किया। ये सारी चीज़ें मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स द end of the story। I hope you all enjoyed and I hope you all got the complete meaning of the chapter, and जो भी साइड्स में वर्ड मीनिंग्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। So students, now here spelling bee, we will discuss these few words with their meanings. Practice spelling these words students.
just learn all these words with their meanings. I'm explaining. Fortnight means students a period of 2 weeks. Vacations means students छुट्टियाँ. Cousins जैसे हमारे जो चचेरे ममेरे भाई होते हैं. And attraction means student आकर्षण. डेस्टिनेशन जैसे हम कहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, जो स्थान कहाँ है जो हम घूमने जा रहे हैं. अराउज में स्टूडेंट्स उत्तेजित होना. ओके. इनहेबिटेड मीन्स वहाँ का निवासी होना. एविडेंस मीन्स सबूत. एडमिरल मैंने जैसे बताया कि जो कान्होजी एंग्रे थे वहाँ मराठा के जो एडमिरल थे. पोर्टुगीज़ एंड डच स्टूडेंट्स ये पुर्तगालियों और डच के लिए यूज़ किया गया है. पैराडाइज मीन्स स्टूडेंट्स स्वर्ग. Now here I wonder section. There are few questions here. You have to just read the. You will read the question and you will find the answer of all these questions. Okay. First is where are Andaman and Nicobar Islands located on the map? Students, you have to look at the map. आपको क्या करना है? Map में अंडमान and निकोबार कहाँ locate किया गया है? You have to find that. How many days would it have taken them to reach the islands if they had travelled by sea ship from the mainland? मतलब कितने दिन लगते हैं would it have taken them to reach the islands मीन्स आइलैंड पहुंचने के लिए if they had travelled by sea from the mainland. Okay. What is the secret of cleanliness in the Andaman and Nicobar Island? मतलब जैसे वहाँ मैंने बताया कि बहुत ही वहाँ पे जो क्लीनिनेस है बिल्कुल भी गंदगी नहीं है वहाँ. अनपॉल्यूटेड एयर है. ओके. तो इसकी सीक्रेट क्या है, ऐसा वहाँ पे इतना क्लीनलीनेस क्यों है? व्हाट इज़ अ चेन ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड? व्हाट इज़ आइलैंड की जो चेन है व्हाट इज़ अ चेन ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? So students, just find all these answers and revise the chapter. Okay. And now we will meet in the next video and I will send you all the notes of this chapter. Okay. तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे. मैं आपको इस चैप्टर की जो भी नोट्स है मैं आपको सेंड कर दूँगी. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज़ आस्क. यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं. ओके. थैंक यू क्लास. हैव अ गुड डे.